नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। और आज एक आंखें खोल देने वाली रिपोर्ट, हम एक बहुत बड़ा खुलासा ताल ठोक के में करने जा रहे हैं। आप जानते हैं भारत में लॉकडाउन फेल करने की एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही है। जी हां, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। सोशल मीडिया पर मुसलमानों को भड़काने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। अजब गजब वीडियो, भड़काऊ वीडियो हो सकता है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपके भी व्हाट्सएप पर अचानक से एक वीडियो आया और वीडियो खोलकर देखेंगे तो उसमें ना जाने क्या क्या बकवास होगी, मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की जा रही होगी। अजब गजब भड़काऊ वीडियो पोस्ट करके एक तरीके से भारत के खिलाफ कोरोना जिहाद छेड़ने के लिए खतरनाक वीडियो से सोशल मीडिया पटा पड़ा है, भरा पड़ा है। इसको आप साइबर जिहाद भी कह सकते हैं कोरोना को लेकर भारत के खिलाफ। मतलब किसी भी तरह से भारत में लॉकडाउन ना सफल हो जाए, किसी भी तरह से भारत जिस मजबूती संयम संकल्प के साथ कोरोना से लड़ रहा है, भारत नाकामयाब हो जाए, लॉकडाउन और आगे बढ़ाना पड़े, भारत की आर्थिक कमर टूट जाए, भारत में कोरोना फैल जाए। दुनिया में से बहुत मुल्क हैं, आप जानते हैं, जो इस वक्त जिनके पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में भारत इकलौता ऐसा मुल्क है जिसने पूरे दमखम के साथ कोरोना को मुंहतोड़ जवाब दिया है। हम आगे भी दे रहे हैं। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। करीब 1 लाख से ज्यादा वीडियोस का एक संस्था ने परीक्षण किया है। संस्था का नाम है वोयेजर इन्फोसेक। वोयेजर इन्फोसेक 1 लाख से ज्यादा वीडियोस जो आपके पास आए होंगे, मेरे पास आए हैं, सबके फोन में है वो वीडियोस। टिकटॉक के जरिए अलग अलग वीडियोस आपके फोन में आए हैं। जो नतीजे सामने आए वोयेजर इन्फोसेक की रिपोर्ट में, अब वो आपको बता दे, वो रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री ने दिल्ली पुलिस को दे दिया जांच के लिए। पता तो लगे कि आखिर कौन लोग हैं जो भड़का रहे हैं मुसलमानों को। पता तो लगे जो कह रहे हैं कि ये अल्लाह का एनआरसी है कोरोना। जी हां, अल्लाह का एनआरसी, रब का एनआरसी है कोरोना। मुसलमानों को बांटने का हथियार है कोरोना। कई भड़काऊ वीडियोस का प्राइमरी सोर्स लोकेशन जब पता लगा तो जानते क्या लोकेशन थी? आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, बिल्कुल ठीक, पाकिस्तान, सऊदी अरब। पता लगा ज्यादातर वीडियोस पाक, इसके अलावा अरब देशों में रिकॉर्ड किए गए। फिर उन्हें भारतीय भाषाओं में डब किया गया और वीडियो को वायरल करने के बाद अकाउंट को डिलीट कर दिया गया। मैं डिबेट शुरू करूं, लेकिन कुछ वीडियोस मैं चाहूंगा, अगर मेरे प्रोड्यूसर साहब जो हैं वो कुछ वीडियोस अगर चलाएं, फिर हम डिबेट को शुरू करते हैं। कुछ वीडियोस को देखिए और समझिए ये वीडियोस कैसे भड़काने के लिए। देखिए वीडियोस। कोरोना जैसी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ये बीमारी नहीं, ये अल्लाह का अज़ाब है आप लोगों के लिए। ये कोरोना वायरस का इलाज क्या है? 5 टाइम नमाज। कासो मत तो हम सबको भी कोरोना वायरस हो जाए। अरे भाई, ये कोरोना वायरस अब कुछ भी नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से एनआरसी है। अब अल्लाह जिसे चाहेगा उससे इस दुनिया में रखेगा, जिसे चाहेगा उससे अपने पास बुला लेगा। अल्लाह से डर। इंडिया कोरोना वायरस, हमसे नागरिकता का सबूत मांगने वालों, मेरे रब की एनआरसी लागू हो गई है। अब वही फैसला करेगा कौन रहेगा और कौन जाएगा। अस्सलामुअलैकुम भानु भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। अरे भानु भाई, हाथ मत मिलाओ। क्यों भाई? आपको नहीं पता क्या डॉक्टर बोल रहा है हाथ मिलाने तो कोरोना हो रहा है। अच्छा भाई। हाँ भाई, लेकिन हमारा इस्लाम तो सिखाता है कि हाथ मिलाने से मोहब्बत बढ़ती है, ना कि कोरोना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नहीं भाई, क्या हुआ? हो जाएगा मुझे। उससे क्या होगा भाई? मर जाऊंगा। मतलब मौत के डर से सुन्नत छोड़ दें, और आज सुन्नत छोड़ दें और कल मौत के डर से पूरा इस्लाम छोड़ दें। हम मुसलमान हैं यार, हमें मौत से डर नहीं लगता। अस्सलाम वालेकुम। अरे मौत आनी है, आएगी एक दिन, जान जानी है, जाएगी एक दिन। ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। आपने देखा, मतलब ये अल्लाह का एनआरसी है, रब का एनआरसी है। आपने एक चीज तो अगर नोट किया हो कि हर एक में लिपसिंग आउट है, मतलब वो जो बोल रहे हैं पीछे से डब की गई आवाज, पीछे से आवाज निकाली गई है।
भारतीय भाषाओं में इसको कन्वर्ट किया गया, सोर्स जब पता करा गया तो पाकिस्तान या अरब मुल्कों में है। ये बहुत बड़ी साजिश है भारत के खिलाफ, साइबर जिहाद का नाम हम लोगों ने इसको दिया है। आपको बता दें, मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल है क्योंकि बहुत ही सीरियस इशू है ये। हमारे साथ गौरव भाटिया हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इसके अलावा एक बहुत बड़ा पैनल, लेकिन मेरे साथ एक खास मेहमान जितेंद्र जैन जी हैं, जो कि आपको बता दें जिस संस्था की तरफ से वोयेजर इन्फोसेक ये रिपोर्ट तैयार की गई है, जितेंद्र जैन इन्हीं की ये रिपोर्ट है जिसका सरकार ने संज्ञान लिया है, गृह मंत्रालय ने संज्ञान लिया है और गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को जांच के लिए बोल भी दिया है। जितेंद्र जैन जी, अगर आप थोड़ा विस्तार से बता पाएं कि कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है ये, क्या है वीडियोस, मकसद क्या है, क्या मुसलमानों को भड़काने के लिए है, क्या है इस वीडियोस के पीछे सोच? जितेंद्र जैन। नहीं, ये तो देखिए एक जांच का विषय है, पर हमने ये जरूर उसमें पाया कि हजारों की तादाद में हमने वीडियोस का एनालाइज किया और ये पाया कि मतलब हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस जो टिकटॉक के ऊपर एक प्रोफेशनल तरीके से बनाए गए हैं और उनमें से ज्यादातर वीडियोस हिंदुस्तान के बाहर बने हैं, उसके ऊपर हिंदी भाषा और लाइट उर्दू को सुपर इम्पोज किया गया है उसमें, और फिर सेम वीडियोस का रेप्लिकेशन भी हिंदुस्तान में बनाया गया और वीडियोस का बेसिकली एक बड़ा कोऑर्डिनेटेड डिसइंफॉर्मेशन प्रोपेगेंडा कैंपेन है, जिसके अंदर ये एक तरह से प्रोपोगेट किया जा रहा है जो कोरोना वायरस है वो मुस्लिम्स को इन्फेक्ट नहीं करता। तो और दूसरा ये बताया जा रहा है कि जो उनको मतलब रिलीजियस टेक्स्ट को मिसकोट करके, जो कुछ पाकिस्तान के कुछ रिलीजियस लीडर्स हैं उसको उनको कोट करके एक तरह से ये उनको कन्विंस करने की कोशिश करी जा रही है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है जो ये इस्लाम के खिलाफ है। अगर आप गले मिलना छोड़ देंगे, हाथ मिलाना छोड़ देंगे, जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सरकार कह रही है, तो ये इस्लाम के खिलाफ होगा। और अगर आप सच्चे मुसलमान हैं तो आप नकाब मत पहनिए, जो फेस मास्क जो कहने के लिए सरकार कह रही है आप उसकी जगह टोपी पहनिए। तो ये जो हो सकता है ना इन वीडियोस का, या डिलीट हो जाते हैं अकाउंट बनाने के बाद? भारत सरकार का ये मुझे लगता है वो भारत सरकार और पुलिस की जांच का विषय है। और जो हमने प्राइमा फेसी पाया, कुछ वीडियोस हिंदुस्तान के बाद ज्यादातर पाकिस्तान में शूट किए गए हैं, कुछ मिडिल ईस्ट में शूट किए गए हैं और फिर उनको यहाँ पे प्रोपोगेट किया गया। और जो ओरिजिनल अकाउंट जिन्होंने उनको अपलोड किया वायरल होने के बाद, उन्होंने अपने आप को डिलीट कर लिया ताकि सोर्स ट्रेस ना हो। पर मुझे पूरी उम्मीद है कि वो पुलिस एजेंसीज उनको ढूंढ लेंगी। मगर जो एक लार्जर अलार्मिंग कैंपेन है, कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश है कि भारत में किस तरह से मुस्लिम समाज को एलिमिनेट किया जाए, उनको बदनाम किया जाए, उनको एक तरह से बरगला के ये कन्विंस किया जाए जो कोरोना वायरस के टेस्ट हो रहे हैं, कोविड-19 के जो टेस्ट हो रहे हैं वो इस्लाम के खिलाफ है, आपको टेस्ट नहीं करवाना है क्योंकि आपको तो कोरोना वायरस हो नहीं सकता। और दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि आप चाहे वायलेंट तरीके से, आप अगर गले मिलने से कोई रोक रहा है, मस्जिद आने से रोक रहा है, तो आप उसको रिपेल कीजिए। और तीसरा जो सबसे बड़ी बात बताई जा रही है, एक ये डिसइंफॉर्मेशन फैलाया गया कि चाइना के अंदर, इटली के अंदर कहीं पे भी किसी मुस्लिम व्यक्ति को कोरोना वायरस नहीं हुआ। तो हमारी रिपोर्ट का पूरा पर्पज ये है कि मुस्लिम समाज इनके बहकावे में आके बदनाम हो रहा है। और जो ये कुछ संगठनों की हरकत है जैसे मरकज का हुआ, जितेंद्र जी, मुझे लगता है ये बहुत डेंजरस है, ये बहुत खतरनाक है क्योंकि अगर जितेंद्र जी, अगर हिंदुस्तान के 0.001% भी इस वीडियोस के जरिए उनके बहकावे में आ गए तो 99% की मेहनत बेकार। मतलब आप सोचिए 0.001% भी अगर इनकी बातों में आ गए जितेंद्र जी, तो सबकी मेहनत बेकार। नंबर एक। नंबर दो, जो आज फिगर्स है गौरव भाटिया, मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जो सरकार ने बताया कि टोटल जो केस है वो है 2901। मुझे लग रहा है ये लोग कामयाब हो रहे हैं। सर माफ करिएगा अगर गलत बोल रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है ये लोग कामयाब हो रहे हैं क्योंकि 2901 में से लगभग 35% से ज्यादा केस जमातियों के हैं। 35 मतलब पूरे देश में जितने केस, उसमें लगभग 36% केस जमातियों के। 1023 संक्रमित जमातियों के। गौरव। हाँ अमन जी, आपने ये जो आज चैनल के डिस्कशन का टॉपिक रखा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए ये जो एक वीडियो इसमें सैयद जमाल का है, मैं कहूंगा जब ये वीडियो कोई भी व्यक्ति देखता है तो अंदर से कहीं ना कहीं बहुत दुख होता है और गुस्सा भी आता है। और ये सुखद बात है कि नासिक की पुलिस ने दरिंदे को, मैं दरिंदा ही कहूंगा उसे, या एक गधा कहूंगा, कोविड इडियट कहूंगा, इसको अरेस्ट करके जेल की सलाखों में डाल दिया है। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग में सबसे बड़ी जो हमारी जिम्मेदारी है वो ये है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो इस नॉर्म को तोड़े, क्योंकि एक व्यक्ति भी
करोड़ों की जो मेहनत है, जो घर में बंद है, जो अपने देश से प्यार करते हैं, उसको विफल कर सकता है। लेकिन मैं कुछ बातें जरूर आपके चैनल पे रखना चाहूंगा। एक तो जब ये वीडियो आया था टिकटॉक पे देखा तो मैंने भी इसे ट्वीट किया और कुछ चैनल ने, आपके चैनल ने भी तुरंत उठाया और अरेस्ट हुई। इसका मतलब ये है कि नागरिक आज खुद एक अवेयर नागरिक बन के रिपोर्टिंग करें तुरंत। कंपनी की भी जिम्मेदारी है, चाहे टिकटॉक हो, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, अगर इस तरह के वीडियो आते हैं और वो हमारे देश में अगर कारोबार करना चाहते हैं तो वो ब्लॉक करें। चिंताजनक बात यह, लोग बातों में आ रहे हैं। आप देखिए 2901 में से लगभग 36% केस, मतलब हमने घुटनों पर लार दिया था कोरोना को। हम लोग जिस तरह से पूरे भारतीयों, वाकई सलाम करने का दिन, पूरे देशवासियों ने जिस तरह से प्रधानमंत्री की अपील को माना, वो लोग घर पर रहे, लॉकडाउन का सम्मान किया। लेकिन कुछ लोगों की गलती के चक्कर में 36% केसेस 1023 जमातियों के। और अमन जी, मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा। आप देखिए कि दुर्भाग्यपूर्ण कितना है कि आज मौलाना साहब कह रहे हैं कि मैं क्वारंटाइन में हूं। हाँ, क्वारंटाइन में जिस मौलाना ने पूरे देश में इस कोरोना वायरस को फैलाया, जिसने ऐसी तकरीर दी जो शर्मसार करती है सबको कि अगर मुसलमान को मरना हो तो मस्जिद से बेहतर जगह कोई नहीं, और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। आज वो खुद क्वारंटाइन में है और तबलीगी के जो लोग हैं वो मर रहे हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा, मौलाना से सीखने का वक्त आ गया और इनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और होगी भी। और दूसरी बड़ी बात है, हम सारे मुसलमान भाइयों को इसके लिए बुरा भला नहीं कह सकते हैं। मुसलमान भाइयों और बहनों को चाहिए वो बाहर आए, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, वो अपील करें सारे मुसलमानों से, सारे और लोगों से कि ऐसे मौलानाओं के चक्कर में ना आए और ऐसे सैयद जमील जैसे, या ये जो वीडियो नंबर 4 चल रहा है कि ये अल्लाह का एनआरसी है, ऐसे लोगों को तो डंडे पड़ने चाहिए, जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। अब्दुल रज़ाक खान, मेरे को याद है कल परसों आप भी डिबेट में मेरे साथ थे, आप भी इसको एनआरसी से जोड़ रहे थे अगर मैं गलत नहीं हूं। आशा वर्कर बेंगलोर वो डेटा कलेक्ट करने गई थी, आपने कहा हो सकता है वो एनआरसी का डेटा लेने गई। अभी देखिए यहां ये अल्लाह का एनआरसी बता रहे हैं कोरोना को। अब्दुल रज़ाक खान, बतौर जागरूक भारतीय, मैं मुसलमान नहीं कहूंगा, बतौर जागरूक भारतीय, ऐसे वीडियोस को लेकर या भारतीय मुसलमान को लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। अमन जी, सबसे पहली बात, ऐसे पागल लोगों को मैं कंडेम करता हूं। ये पागल बेवकूफ ये नहीं समझ रहे हैं इस बीमारी का सीरियसनेस क्या है। हिस्ट्री में आज तक जो चीज नहीं हुई वो होते चले आ रहा है। अगर ये कह रहे हैं कि अल्लाह का अजाब है तो इन लोगों को समझना चाहिए कि काबा बंद है, मदीना बंद है, जो इस्लाम का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है काबा मदीना, वो बंद है, वहां पर नमाज नहीं हो रही है। तो ये अजाब अगर दूसरों को है तो आप पर क्या है? हमारी मस्जिदें बंद हैं। ये लोगों को समझना चाहिए कि इसमें अगर इनके खानदान का या इनका कोई रिश्तेदार बीमार हो जाता है तो जो अस्पताल को ले जाया जाएगा उसके गेट के 50 मीटर तक इन लोगों को रोक लिया जाएगा। सिर्फ पेशेंट अंदर जा सकता है। फर्ज कीजिए अगर वो मर गया तो मैं डे बिफोर यस्टरडे, एक दिन पहले की बात आपको बताता हूं, मुंबई में मुसलमानों के कब्रिस्तान ने मुसलमान कोविड-19 पेशेंट को अलाउ नहीं किया, फिर उसको जाकर जलाना पड़ा। तो अंत ऐसा होगा इसके अंदर। ये पागल बेवकूफी वाली पागल वाली बातें जो ये लोग कर रहे हैं, इसकी मैं निंदा करता हूं। लेकिन जिस तरीके से ये बीजेपी वाले, जिनकी साइबर आर्मी है, जिस तरीके से इलेक्शन में इन्होंने कैंपेन चलाया, एक एजेंडा चला रहे, आज मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट कर रहे। एक बंदा भुवनेश कुमार जिस तरीके से बॉल को थूक लगाकर चमकाते हैं, उस तरीके से एप्पल को थूक लगाकर चमका रहा है। पता नहीं कितने साल पुरानी वीडियो है, पीछे ऑटो घूम रहे हैं, टू व्हीलर्स घूम रहे हैं, किसी के चेहरे पे मास्क नहीं है। अब इस वीडियो को दिखाया जा रहा है कि कोरोना फैला रहे। 2018 में मुंबई की एक दाऊदी बोहरा मस्जिद में एक कैंपेन चलाया गया था कि भाई भूखों को खाना देने के लिए एक कैंपेन चलाया गया था कि आखिरी निवाला भी खाया जाएगा, वेस्ट नहीं किया जाएगा। वहां पर प्लेट चमचे चाटे गए थे। आज इस वीडियो को चला रहे हैं, चलाकर ये बता रहे हैं कि ये मुसलमान कोरोना फैला रहे हैं। आपकी मैं तारीफ कर लूं, कोरोना जिहाद, अब्दुल रज़ाक खान, पहले तो अब्दुल रज़ाक खान, एक मिनट आराम से सुनिए। पहले तो इन वीडियोस के पीछे जो लोग हैं, जिनका दिमाग है, उनको बचाने की मत कोशिश करिए कि ये दिखा रहे हैं तो वो भी दिखाइए। वो भी इस वक्त यही कह रहे होंगे कि देखिए जी न्यूज हमारे वाले वीडियोस दिखा रहा है, दूसरे वाले नहीं दिखा रहा। पहले तो उनकी तरफ से बोलना बंद करिए। नंबर
नंबर एक मिनट, नंबर दो सर, अगर ऐसा कोई वीडियो है तो आप दिखाइए या मुझसे शेयर करें तो मैं जरूर दिखाऊंगा। अगर उसमें ऐसा किसी ने बरगलाने या भड़काने का काम किया है तो मैं जरूर दिखाऊंगा। साथ ही सर, इसमें हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी का एंगल ही नहीं है, इसमें हिंदू मुस्लिम बीजेपी कांग्रेस है ही नहीं सर। आप भी जानते हैं ये कोरोना जो है ना, ये कोरोना मैं रोज कह रहा हूं सबसे सेकुलर है, ये किसी को नहीं बख्शेगा। गौरव भाटिया जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे पैनलिस्ट पर जा रहा हूं। गौरव भाटिया जवाब दे दीजिए। सबसे पहले तो मैं अब्दुल रज़ाक जी को ये कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के जब तक ये लोग नाम ना लें, इन लोगों का खाना हजम नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने क्या कहा है आपको पता है? 1 करोड़ जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो लोग सुनिश्चित कर रहे हैं कि देश में हर भूखे को भोजन मिले। हमने कभी कोई राजनीति नहीं करी। आज ये बताइए, जो नर्सेस के सामने नग्न हो रहे हैं तबलीगी, ये क्या भारतीय जनता पार्टी करा रहा है? या जो इंदौर में डॉक्टरों के साथ मारा पीटी करी गई, बीच में नहीं, आप स्काइप के जरिए जुड़िए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप स्काइप के जरिए जुड़े हैं। अब्दुल रज़ाक खान, आप बोल रहे थे, वो चुपचाप सुन रहे थे, कोई बीच में नहीं बोलेगा प्लीज। गौरव, ये जो इंदौर में डॉक्टर गए भगवान फरिश्ता बनके और उनपे पत्थर मारे गए, ये बीजेपी करा रही है। और आप कहते हैं काबा बंद है, इस पे मैं आपत्ति दर्ज करता हूं। उसकी वजह है, देश कानून से चलता है और मुसलमान भाई जो नागरिक हैं हमारे देश के, ये लोग भी कानून के अधीन आते हैं। काबा बंद है इसलिए नहीं होगी नमाज, ये क्या लॉजिक होता है? क्या काबा से आएगा फरमान तो हमारे देश में मुसलमान मानेंगे या देश का कानून मानेंगे? ये हर चैनल पे बोला जाता है। मैं इतना ही कहूंगा कि सबसे पहले देश है, उसके बाद धर्म आता है। और तीसरी बात, एक बात और बोल दो, देश के लॉ मिनिस्टर ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जो कंपनियां भारत में ऑपरेट करती हैं और उल्लंघन होगा इस तरह के वीडियो का प्रसारण। मुजीबुर रहमान हमारे साथ है, तबलीगी जमात से है मुजीबुर रहमान। मैं एक बार जितने भी पैनलिस्ट हैं सबको 1-1 मिनट का टाइम दे देता हूं ताकि आप अपनी कम से कम राय रख सके। मुजीबुर रहमान, पाकिस्तान अगर साजिश रच रहा है, अगर सऊदी अरब में कुछ मुल्क भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं कि भारत में महामारी फैले, तो यहां पर भी कई स्लीपर सेल्स हैं उनके। आप जानते हैं मैं किनका जिक्र कर रहा हूं, कई स्लीपर सेल्स हैं। गौरव जी ने भी एक बात कही कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है मुस्लिम्स में कि उनको इन्फेक्शन नहीं होगा, हाथ मिलाएंगे नहीं होगा, मास्क नहीं पहने नहीं होगा। तो इनकी बात से मुझे लगा कोई मुस्लिम्स को वर्गलाने की कोशिश कर रहा है ताकि उनके अंदर इन्फेक्शन फैल जाए और मुस्लिम्स को नुकसान हो, क्योंकि अगर वो मास्क नहीं पहनेंगे तो वही मरेगा, हाथ नहीं मिलाएंगे वही, तो मुसलमानों को कोई। मौलाना साद भी यही बोल रहे थे, तो आप अपने मौलाना साद के खिलाफ बोल रहे हैं क्या? आपके वर्गलाने की कोशिश कर रहा है, कोई जुड़ गया। आवाज आ रही है मुजीबुर रहमान जी? नहीं होगा। एक मिनट सुन लीजिए। दूसरी बात हाँ, मैं कह रहा हूँ आपके मौलाना साद कह रहे थे ये कि मुसलमानों को बांटने का हथियार है। आप सुन लीजिए। दूसरी नहीं, आपके मौलाना साद, आपके आदरणीय प्रिय मौलाना साद जो खुद क्वारंटाइन में, जो खुद आइसोलेट हो गए, आप लोगों को पता नहीं कोरोना करवाकर कितने लोगों को वीडियो बनाते हैं। एक नेशनल टेलीविजन के ऊपर उन लोगों के आईक्यू को लेकर के सवाल हो रहे हैं। टिकटॉक के ऊपर कोई विद्वान नहीं बैठे हुए होते हैं, मस्खरे होते हैं उसमें से आधे से ज्यादा। जो फन और मेमेज और वीडियोस बनाते हैं उसके लिए वो कुछ भी करते हैं। मौलाना साहब को मस्खरा मत कहिए, मौलाना साहब को मस्खरा मत करिए। मौलाना साद भी बोल रहे हैं कि ये मुसलमानों को बांटने की। मौलाना साद को एक तो मस्खरा मत कहिए। बात तो सुनना नहीं चाहते हैं। मैंने मौलाना साहब को साद का नाम नहीं, या तो आप मस्खरा मानते हैं मौलाना साद को, तबलीगी जमात से ही है ना, या मैंने किसी और को जोड़ लिया है? तबलीगी जमात से मुजीबुर रहमान, मौलाना साद मस्खरा है। जो आदमी गलत है उसको, वो गलत है, लेकिन उसको लेकर के आप नेशनल टेलीविजन के ऊपर डिबेट करें कि टिकटॉक पे किसी ने ऐसा कह दिया। क्यों ना करूं? आप चाहते हैं फैल जाए कोरोना, मैं ना करूं जागरूक? आप क्या चाहते हैं भाई, आप क्या चाहते हैं? उसके ऊपर आप जो कहे कार्रवाई करें, लेकिन उसको कहें कि ये साजिश है या क्या है, वो आप उसको वेरीफाई होगी। टिकटॉक साजिश नहीं होती तो थूक के होते आप लोग जमाती जितने हैं। एक तो मुजीबुर रहमान एक चीज सुनिए, मुजीबुर रहमान एक चीज सुनिए, मुजीबुर रहमान आराम से, मुजीबुर रहमान 1 मिनट से आपको सुन रहा था, आप मुझे 1 मिनट और दें। आप बोलिएगा, मैं चले टाइमर चला दूंगा 1 मिनट। मुजीबुर रहमान, पहले तो मौलाना साद ने बोला कि मुसलमानों को बांटने का हथियार है। डॉक्टरों के चक्कर में क्यों पड़े हो भाइयों? आओ, नमाज मस्जिदों को आबाद करने का समय है। ये तो आपके मौलाना साद ने बोला था, तो आपके मौलाना साद मस्करे हैं क्या आपके हिसाब से? अब आप बोलिए 1 मिनट आपका। स्टेटमेंट तो ये भी आया था कि हमारे 200 करोड़ देवी देवता हैं, वही हमारे लिए काफी हैं, हम कोरोना से कुछ नहीं होगा। स्टेटमेंट तो ये भी आया था कि गौमूत्र ही काफी है, कोरोना से कुछ नहीं होगा। आप उन चीजों को भूल जाइए। पर्सनली आदमी क्या कह रहे हैं, क्या आप एक्शन देखिए कि हुआ क्या हुआ। ये कि जमात में जहां हजारों की तादाद में लोग रहते हैं, वहां पे सिर्फ 12 लोग रखे गए। आना जाना सबका बंद कर दिया गया था बहुत पहले ही।
पर्सनली आदमी, आपको पता है 22,000 लोगों को आपके मौलाना जी के चक्कर में क्वारंटाइन में रखना पड़ा है। आपको पता है कितने लोग पॉजिटिव हो गए हैं? 1023 जमाती आपके मौलाना, महामारी के मौलाना के चक्कर में। इस वक्त कोरोना के सबसे बड़े मोस्ट वांटेड महामारी के मौलाना के चक्कर में 1023 जमाती पॉजिटिव हो गए हैं, कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। 13 लोगों की मौत हो गई है। 22,000 लोगों को क्वारंटाइन में रखना पड़ा है। 17 राज्यों में महामारी फैला दी आपके आदरणीय मौलाना साद ने। अमन जी, आपको एक बात बताऊंगा, पंजाब में सुपर स्प्रेडर नाम का एक टीचर था, सिख था वो, उसकी वजह से 40,000 लोगों को क्वारंटाइन में रखना पड़ा था। 40,000। अमन जी जरा जोर से बोलिए इस चीज को, क्योंकि 22 से कई गुना ज्यादा है। पहले दूसरी चीज, अमन जी बात सुन लीजिए मेरी आखिरी बात। आपने कहा कि 1023 लोग पॉजिटिव हुए हैं जमात की वजह से। जमात की वजह से पॉजिटिव इसलिए हुए हैं क्योंकि मरकज तबलीगी जमात से जुड़े, मरकज में शामिल हुए। ये सरकार का करे सर किया है, तो जमात के ही लोग पॉजिटिव आएंगे ना। आपने जो माइग्रेंट वर्कर्स थे पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जो हजारों की तादाद में इकट्ठा हुए, कि आपने उनका टेस्ट कराया? जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है कि उनमें से 1/3 यानी कि 1.25 करोड़ पॉजिटिव हो सकते हैं कोरोना के। आपको मालूम है ये बात? 1.25 करोड़ पॉजिटिव हो जाए क्या? बता दीजिए भाई, कोई आपके पास अगर अंदर की जानकारी है, कितनों को और किया है? कोई अंदर की जानकारी है, बता दीजिए। 1.25 करोड़ पॉजिटिव। शुभ बोलिए सर, शुभ बोलिए। क्या बकवास कर रहे हैं? शुभ बोलिए मुजीबुर रहमान भाई। मैं आपको बता दूं, शुभ बोलिए। 1.25 करोड़ पॉजिटिव टारगेट वही होगा आप लोगों का, लेकिन होने नहीं देंगे। ये नहीं होने देंगे मुजीबुर भाई, ये नहीं होने देंगे। 1.25 करोड़ पॉजिटिव। शुभ बोलिए, शुभ बोलिए। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो बोलता है उसी को होता है। शुभ बोलिए। सारा शालीम, सारा शालीम कितने डेंजरस है सारा ये वीडियोस? सबसे पहले सारा ये वीडियोस कितने डेंजरस है सारा? देखिए क्या है ये टिकटॉक। अमन जी ये टिकटॉक वीडियोस, और ये जो आपने एक बात कही, मैं उससे सहमत हूँ कि वो फलाने को जो है ये इंस्टिगेट कर रहा है, बहका रहा है, या जो कुछ भी है। मैं ये कह रही हूँ कि अभी हम लोगों ने बहुत दर्दनाक दिल्ली का वो देखा है, ये राइट। उसके बाद भी ये कोरोना वायरस के लिए लड़ने के लिए सारी कम्युनिटीज जो है एकजुट हो रही हैं और रहेंगी, और थी भी पहले भी। लेकिन अभी जो सांप्रदायिकता का विषय, ये फेक जो एक पॉलिटिकल पार्टी जो सांप्रदायिकता का शासन करती है, वो जबरदस्ती इस तरह के वीडियोस, फेक वीडियोस शेयर करिए पाकिस्तान लोगों को भड़काने के लिए, पाकिस्तान, और वो है मेजॉरिटी कम्युनिटी को भड़काने के लिए करिए कि देख नहीं ये एक साजिश है दिखाने को कि सारे मुसलमान इंडिया में ये हरकत करते हैं। आप सुनिए बात, ये भड़काने को करा जा रहा है, दिखाने को जितने मुसलमान इंडिया में हैं वो इस तरह के हरकत। तो अमन जी मुझे पूरी बात करने दीजिए प्लीज रिक्वेस्ट है। ये इस्लामोफोबिया फैलाने को जबरदस्ती आईटी सेल इसमें बहुत एक्टिव है। कल ही एक आईटी सेल के मेंबरान को मैंने चेक करा, मैंने ट्विटर पे भी रिपोर्ट करा, एक वीडियो ब्लू टिक वाले हैं भैया ट्विटर पे, वो एक शेयर कर रहे हैं वीडियो, कोई चाट रहा है फल, उसका ये सर का रंग लाल है, दाढ़ी का रंग काला है, और पता चल रहा था वो जो है ना फेक दाढ़ी लगाया हुआ है। तो ये आईटी सेल के मेंबरान भी जो हैं वो जबरदस्ती ज्यादातर जमातियों की ऐसी सूरत है, तो क्या करें? ऐसा का अगर कुछ है भी तो खत्म करने दीजिए ना भाई। अगर 36% केसेस पॉजिटिव जमातियों के हैं, तो किसी ने अगर ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दिया, प्रवक्ताओं को भी समय दिया। अमन जी मैं ना पूरी बात रख नहीं पाऊंगी, प्लीज 1 मिनट इंटरप्टेड। तो मैं कह रही हूँ पाकिस्तान से भी अगर आ रहा हो या हिंदुस्तान में भी कोई फेक न्यूज फैला रहा हो, उसका स्ट्रिक्ट कंडेम करना चाहिए, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, उसका कोई भी राजनीतिक मकसद हो, उसको कंडेम करना चाहिए। क्योंकि बात यह है कि जो लोग इस तरह का वीडियो फैला रहे हैं, वो एक लाइसेंस दे रहे हैं अपने पड़ोसी को कि तुम्हारा अगर पड़ोसी मुसलमान है, उसको जाके तुम उसको मारो और उसको ये करो, क्योंकि तुम लोग तो फल चाटते हो, तुम लोग कोरोना फैला रहे हो। आप देख लीजिए, मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, आप कितने बार ये कोरोना जिहाद का ये ट्विटर ट्रेंड एक्टिव हुआ ट्विटर में। ट्विटर की में वो कैपेसिटी है, अथॉरिटी है कि वो ट्रेंड को बैन करे,
शैडो बैन करें और जो भी जहर फैला रहे हैं, उगला रहे हैं, अगर ये जिहाद ना होता, सायरा जी, आईडी है कैंसिल करें। मैंने आपको पूरा समय दिया, अब एक सवाल भी ले लीजिए ना। गौरव, आप जवाब दे दीजिए। गौरव, आप ही के पास आऊंगा। सारा एक सवाल तो ले लीजिए। आप नॉन स्टॉप मोनोलॉग, एक सवाल तो ले लीजिए। सवाल मेरा ये है, अगर ये जिहाद ना होता तो क्यों पाकिस्तान और सऊदी अरब से छेड़ा जाता है ये साइबर जिहाद? क्यों वहां भारत में महामारी फैलाने के लिए ऐसे ऐसे वीडियोस लाए जाते हैं? ये साइबर जिहादी तो है और क्या है? अरे भाई अमन जी, वो लोग अपना, अभी आपको क्या लग रहा है, अपने अपने मुल्क में सब लोग बिजी हैं, कोई अभी ये नहीं कर रहा कि उधर। अच्छा, ये पाकिस्तान नहीं है इसके पीछे? क्यों बुरा लग रहा है आपको? मैं पाकिस्तान आईटी सेल कर रहा है। अच्छा, नहीं है पाकिस्तान इसके पीछे। चलिए, आईटी सेल कर रहा है, एक सांप्रदायिकता के आप क्लीन चिट देने लग जाती है एकदम से। पॉलिटिकल पार्टी यू गिव क्लीन चिट, आप एकदम से क्लीन चिट दे देती है। उसी का आईटी सेल इस तरह का। वोएजर इन्फोसेक की रिपोर्ट है मैम, वोएजर इन्फोसेक की रिपोर्ट है। सायरा जी सुनिए आराम से, वोएजर इन्फोसेक की रिपोर्ट है। जितेंद्र जैन हमारे साथ बैठे हैं, वो बता रहे हैं कि ऐसे वीडियोस पाकिस्तान में बने हैं। आप कह रहे हैं नहीं, उन्होंने नहीं बनाए। पाकिस्तान को गाली मत दीजिए। आज के जमाने में बीजेपी आईटी सेल क्या मैंने करती है? ऐसा नहीं बोला, मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने ऐसा आपने कहा वो सब अपने में बिजी है, वो लोग कहाँ बनाएंगे अभी? यही बोला ना आपने, वो लोग अपनी महामारी से निपट रहे हैं, आपने बोला ना अभी। मैं ये कह रही हूँ, ये कौन फैला रहा है ये वीडियोस? पाकिस्तान, सऊदी अरब, रिपोर्ट है, गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को आदेश दे दिया। पाकिस्तान सरकार के मेंबरान हैं जिनको वो आप लोग वैज्ञानिक बातें करें कि कोरोना को कैसे कंटेन करना है, कोरोना को कैसे रोकना है। आप लोग बैठ के संप्रदाय का शासन कर रहे हैं। What do you mean by कोरोना जिहाद? कोई बायो जिहाद नहीं है। बायो जिहाद आप कैसे इतने आश्वस्त हैं इस चीज को लेकर? नहीं है, कोई पाकिस्तान साजिश नहीं कर रहा, कोई सऊदी अरब नहीं कर रहा। हाउ कैन यू बी सो श्योर? मैम ऐसा नहीं है, रिपोर्ट से ऐसी। आपको क्यों लग रहा है कि पाकिस्तान इतना नेक दिल है कि वो नहीं भारत के खिलाफ साजिश करेगा? इतना भरोसा पाकिस्तान पर? गलत है। सुबुई खान उसके बाद गौरव भाटिया, सुबुई खान उसके बाद गौरव भाटिया, अगर वीडियो सुबुई खान उसके बाद गौरव भाटिया। सुबुई खान, इनको चुप होने को बोलिए, मैंने सबकी बात बहुत शांति से सुनी है। ठीक है, एक एक करके सारे बोल रहे हैं। ठीक है जी सायरा, जी सायरा। सुबुई वो कह रही है पाकिस्तान के खिलाफ मत बोलिए ना, पाकिस्तान क्यों फैलाएगा? वो अपने में बेचारा बिजी है। अमन, सायरा जी ने अभी क्या एग्जाम्पल, अभी एक बिल्कुल पर्सोनिफिकेशन दिखाई है किस चीज की, मैं आपको बताती हूँ। 3 महत्वपूर्ण बातें बताना चाहती हूँ जो हमने अभी पिछले दिनों अपनी कंट्री में देखा। सबसे पहली चीज तो जो मौलाना नशाद ने किया तबलीगी जमात के, उससे हमें ये पता चलता है, उसको सिर्फ जहालत मत बोलिए, उससे ये पता चलता है कि एक स्पेसिफिक कम्युनिटी की सोचने समझने की जो ताकत होती है, जो रैशनैलिटी होती है, लॉजिकल थिंकिंग होती है, वो इन लोगों ने खत्म कर दी है। और ये एक बहुत खतरनाक स्थिति है, क्योंकि एक सिविलाइज सोसाइटी में आप बिना लॉजिकल थिंकिंग के, बिना रैशनैलिटी के नहीं रह सकते। दैट मीन्स आप रोबोट्स हैं, आपके अंदर कुछ भी फीड किया जाएगा, आपसे कुछ भी करा लो, आप इमोशन लेस हो गए हैं, आपके अंदर आप दूसरों की भावनाएं समझना भूल गए हैं, आप एक बहुत मैकेनाइज्ड, एक रोबोट ज़ॉम्बी टाइप एक कम्युनिटी को इन लोगों ने बना दिया है। सेम ये एग्जांपल सायरा जी दिखा रही हैं कि आप देखिए कि आप दिखा रहे हैं कि जो वीडियोस बन के आ रही हैं, अगर बीजेपी गवर्नमेंट या मीडिया मुसलमानों को बदनाम करना चाहती तो क्या ये वीडियोस काफी नहीं है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए? लेकिन फिर भी हम भारतीय मेहनत कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि नहीं ये वीडियोस कहां से बनकर आ रही हैं, इनकी सोर्सेस पता कर रहे हैं, उसके बाद मीडिया में आप दिखा रहे हैं कि ये लोग इंसानियत एग्जैक्टली मुस्लिम भाई उनसे गुस्सा, इनसे खुन्नस निकाल रहे हैं कि होते कौन है ये लोग? इनके चक्कर में हिंदू मुस्लिम नहीं है। अमन, आप सोच रहे हैं हिंदू मुस्लिम नहीं है, मैं सोच रही हूँ। गौरव भाटिया जी ने अभी बोला कि हिंदुस्तान के सारे मुसलमान ऐसे नहीं है। ये चीज सायरा जी क्यों नहीं सोच रही हैं? ये अभी भी एंटी बीजेपी, एंटी की हिंदू, ये जिहाद आप क्या कर रहे हैं, इस तरह की बातें आप क्यों कर रही हैं? और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी रैशनल मुस्लिम्स को भी अपील करना चाहती हूँ कि जो लोग अपने आप को कल्चरली, संस्कृति से अरब से जोड़ लेते हैं, पाकिस्तान से जोड़ लेते हैं, आप देखिए कि इस महामारी की स्थिति में ये लोग आपको करने के लिए वीडियोस बना के सर्कुलेट कर रहे हैं, और भारत अभी भी आपको
बचाने के लिए, भारतीय अभी भी आपको बचाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। मौत उनके दरवाजे पे खड़ी है, लेकिन वो वीडियोस की सोर्सेस पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, भारतीय मुसलमान ऐसा नहीं हो सकता, ये वीडियो कौन बना रहा है। और लेकिन ये सायरा हलीम जैसे लोग जिन्हें सिर्फ राजनीति करनी होती है, नेशनल टीवी पे बैठ के गलत नैरेटिव सेट कर रहे हैं। हम ये पाटने की कोशिश कर रहे हैं, आप ये पाटने की कोशिश कर रहे हैं, गौरव जी ये खाली पाटने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम नहीं है, लेकिन सायरा जी नहीं मानेंगी। पहले गौरव, उसके बाद सायरा। गौरव बहुत देर से वेट कर रहे हैं, उसके बाद सायरा जी आप जवाब दीजिएगा, मैं टाइमर चलाऊंगा। सायरा जी आप जवाब दीजिएगा, सायरा जी आप जवाब दीजिएगा, आई विल गिव यू टाइम। ये पहले गौरव, उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा गौरव। लेकिन मेरा कंसर्न ये है, जो मौलाना सात समय जिन 5 लोगों पर केस हुआ, उनमें से एक डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर हैं, 5 में से एक डॉक्टर हैं। अब वो मुस्लिम हो सकते हैं और जमाती हो सकते हैं, लेकिन वो डॉक्टर हैं। क्या रेडिकलाइज हो जाते हैं लोग? ऐसे क्या इनके दिमाग में हो रहा है कि डॉक्टर अपना धर्म भूल कर पहले कह रहा है कि डॉक्टरों के चक्कर में मत पड़ो। अमन जी देखिए, मैं दोहराऊंगा दोबारा, आज हमें यह तय करना होगा कि देश सर्वोपरि है, राष्ट्रहित सर्वोपरि है या धर्म, और देश का कानून सबके लिए एक है। मुझे आज बड़ा दुख हुआ जब मैं सुन रहा था, एक तरफ सुबुही जी है, हमारी देश की नागरिक है, उनकी सोच देखिए कितनी पवित्र है, ना धर्म की उन्होंने बात करी। दूसरी तरफ एक और पैनलिस्ट यहाँ है, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला उन तबलीगी जमात के लोगों के लिए जो नर्सेस के सामने नंगे घूम रहे हैं। वो एक महिला है, मैं पूछना चाहता हूँ नर्सेस को कैसा लग रहा होगा जब तबलीगी जमात के लोगों ने ऐसा किया, जब डॉक्टरों पे उन्होंने पत्थर मारे, उस पे एक शब्द नहीं बोला। मुझे पीड़ा हुई जब इन्होंने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी और पुलिस के अच्छे कार्य को भी नहीं सराहा। मैं भारतीय जनता पार्टी से आता हूं और मैं देश का नागरिक हूं। मैंने कहा और क्लीन चिट नहीं, सबसे ज्यादा नॉनसेंस आपकी पार्टी फैला रही है, सबसे ज्यादा नॉनसेंस आपकी पार्टी फैला रही है। आप लोग सांप्रदायिकता के शासन की वजह से आप लोगों ने दिल्ली का पोग्राम करा, आप लोगों ने दिल्ली का पोग्राम मास्टरमाइंड करा, कोरोना वायरस को भी लेकर आप लोग एक सांप्रदायिकता का विषय बना रहे हैं। आप लोग बेफिजूल, आप लोग वैज्ञानिक बातें नहीं कर रहे। आप लोग अच्छा, ज़्यादा जहरीला कौन आपके हिसाब से, बीजेपी या पाकिस्तान? चलिए ठीक है, सीधा सा सवाल ले लूं आपसे, चलिए बीजेपी या पाकिस्तान? सायरा, आपके हिसाब से ज्यादा जहरीला कौन, बीजेपी या पाकिस्तान? क्या बोल रहे हैं आप? क्या ज्यादा जहरीला कौन, बीजेपी या पाकिस्तान? हिंदुस्तान, भाजपा को प्रोवोकेट नहीं करूंगी। नहीं, ज्यादा जहरीला कौन, बीजेपी या पाकिस्तान? मैंने पाकिस्तान को जहरीला कहा, आपने बीजेपी को। ज्यादा जहरीला कौन? पाकिस्तान से ज्यादा स्टैंडिंग विद इंडिया, आई एम स्टैंडिंग विद इंडिया। नहीं तो ज्यादा जहरीला कौन? नहीं, सवाल कठिन, एकदम से भाग जाते हैं लोग। एक सवाल पूछा है मैंने, एक सवाल, आप एकदम से भाग जाएंगी सायरा। जवाब दीजिए ना सायरा। ऐसा करिए, एक मिनट सायरा, मैं आपका टाइमर चलाता हूँ, आप खुलकर बोलिए, उसके बाद जितेंद्र जैन मैं आपके पास आ रहा हूँ। कौन कम्युनल हो रहा है? सायरा शालीम, यू आर बीइंग कम्युनल, यू आर बीइंग कम्युनल। मैं यहाँ पर पाकिस्तान को जहरीला बोल रहा हूँ, आप बीजेपी को बोल रही हैं, ठीक है, मुबारक। मैंने आपसे पूछा कौन ज्यादा जहरीला, बीजेपी या पाकिस्तान? ताल ठोक कर बोलिए। आई एम बीइंग कम्युनल, आप बोलिए ना। मैं बोल रहा हूँ कौन ज्यादा जहरीला, बीजेपी या पाकिस्तान? ताल ठोक कर बोलिए, पाकिस्तान। शब्द आप नहीं बोल पाई, आप एक बोल नहीं पाती है पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द। नहीं है इनकी बोलते, सारी फंडिंग लगता है वहीं से हो रही है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, हम कोरोना से लड़ रहे हैं, पाकिस्तान में साजिश हो रही है, वो महामारी फैलाना चाह रहा है वो मुल्क। मैं एक्सपोज कर रहा हूँ वीडियोस के जरिए। यहाँ पर जितेंद्र जैन जी बैठे हुए हैं, जो लगातार, मैं आ रहा हूँ सर, जितेंद्र जैन बैठे हुए हैं, जिनकी रिपोर्ट है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उसका संज्ञान लिया, दिल्ली पुलिस को जांच के लिए बोला है। ये बोला कि पाकिस्तान में वीडियोस बन रहे हैं, और आप कह रही है नहीं, पाकिस्तान नहीं बना सकता, पाकिस्तान नहीं। अमान जी, जब गौरव भाटिया जी बोल रहे हैं कि पूरी फंडिंग वहां से हो रही है, जितेंद्र जैन, बोलिए जितेंद्र जैन। हाथ जोड़ के मैं हाथ जोड़ के सायरा जी से, गौरव जी से और अमन आपसे भी मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, मेरी रिपोर्ट के ऊपर हिंदू मुसलमान की राजनीति चाहता है, पाकिस्तान लड़ मरे हम आपस में, कोई लॉकडाउन को फॉलो ना करे, यही चाहते हैं, भड़क के लड़ मरे आपस में हम लोग। शर्म आनी चाहिए।
आपको गौरव को क्या कर रहे हैं यार आप लोग? हिंदू मुसलमान, ये हिंदुस्तान है। बंद कीजिए तमाशा अपना रिपोर्ट के ऊपर, बंद कीजिए। मैं इनकी बात में उत्तर देना चाहता हूं अमन जी, प्लीज। जितिन, कौन कर रहा है हिंदू मुसलमान? एक मिनट, पाकिस्तान को एक्सपोज करना हिंदू मुसलमान करना होता है? ठीक है, आप बोलिए। गौरव। नहीं, जितेन जी, आपने ये कहा और आपने तुलना करी दोनों की एक साथ। मैं इस पे ऑब्जेक्ट करता हूं, इसलिए ऑब्जेक्ट करता हूं। आपने सुना था क्या कमेंट दिया मैंने कहा देश का सारा जितना नागरिक है, मुसलमान भी है, देश के प्रति समर्पित है। लेकिन क्यों नहीं पूछेंगे हम सायरा अलीम जैसे लोगों से कि तबलीगी जमात पे वो एक शब्द क्यों नहीं बोल पा रही? क्यों नहीं हम पूछेंगे कि नर्सेस के सामने जो तबलीगी जमात के लोग नंगे हुए वो क्या उचित था? हम क्यों नहीं पूछेंगे कि जब पुलिस पे और डॉक्टरों पे पत्थर चलाए गए वो उचित है कि नहीं है? ये हिंदू मुसलमान नहीं किया जा रहा है, ये वो प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो पूछे जाने चाहिए भारत से। सवाल पूछ लिया था कि क्या ज्यादा जहरीला, बीजेपी या पाकिस्तान? अरे हर कोई हिंदुस्तान के लिए पहले पाकिस्तान बड़ा खतरा है। मैंने कौन सा बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया था? बिल्कुल। तो ठीक है, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है गौरव, एहसास है जो छोड़ के भाग के दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल कुछ कह रहे, एक बार सुन लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केसेस फैलने लगे, कोरोना फैलने नहीं लगा है। दिल्ली में कोरोना अभी कंट्रोल में है, स्थिति अभी कंट्रोल में है। इसमें 6 लोगों की अभी तक टोटल मौत हुई है। जिन लोगों की मौत हुई है इसकी सारी एनालिसिस आज हम लोगों ने की, जो मैं आज आप लोगों के साथ साझा करूंगा। लेकिन उसके पहले जो हमारे टोटल मरीज इस टाइम अस्पताल में एडमिट हैं उसमें से 11 आईसीयू में हैं और 5 वेंटिलेटर में हैं। इनको हम कह सकते हैं कि थोड़े सीरियस हैं, बाकी सबकी हालत स्थिर है। इसे अभी हम लोकल ट्रांसमिशन कहेंगे, किसको किससे हुआ, तब कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहते हैं। तो दिल्ली के अंदर अभी लोकल ट्रांसमिशन है, दिल्ली के अंदर अभी स्थिति नियंत्रण में है। दिल्ली के अंदर लोगों को अभी बड़े स्तर के ऊपर एक दूसरे से कोरोना होना चालू नहीं हुआ है। आने वाले कुछ दिनों के अंदर लगभग 2300 मरकज से जिन लोगों को निकाला गया था उन सब लोगों को, उनमें से 500 लोगों को हमने अस्पताल में एडमिट कराया, जिनके सिम्टम्स हैं खांसी के, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, फीवर है। उन लोगों को 500 लोगों को हमने अस्पताल में भर्ती कराया, 1800 लोगों को क्वारंटाइन में रखा हुआ है। इन सब लोगों के 2300 लोगों के टेस्ट हम करवा रहे हैं। अगले 2-3 दिन के अंदर इनके टेस्ट के नतीजे आएंगे। हो सकता है उसके बाद एकदम से दिल्ली के पेशेंट्स बढ़ जाएं, लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं, चिंता उस बात की है, वैसे सब लोगों की हमें चिंता है। जो मरकज के लोग हैं उनकी भी चिंता है, जो फॉरेन से आए थे उनकी भी चिंता है, लेकिन मेरी सबसे बड़ी चिंता है कि दिल्ली के अंदर ये कोरोना फैलना नहीं चाहिए। फैलने से किसी भी हालत में रोकना है, उसको अभी तक हम लोग कंट्रोल करने में कामयाब हुए हैं। मैं अब आप लोगों के साथ ये डेटा शेयर करना चाहता हूँ। 6 दिल्ली के अंदर कोरोना के मरीजों की मौत हुई है। इन 6 में 3 मरकज के थे और 3 दूसरे थे। इन 6 में से टोटल 5 60 साल के ऊपर की उम्र के थे और 1 36 साल की उम्र के थे। इन 6 में से 5 को कोई ना कोई दूसरी बड़ी बीमारी थी। एक को लिवर की बीमारी थी, एक को शुगर की बीमारी थी, 2 को सांस की बीमारी थी और एक को दिल की बीमारी थी, हार्ट की बीमारी थी। तो जो एक सुनने में आता है कि एक तो बुजुर्गों को संभल के रहना है, 55-60 से ऊपर की उम्र के लोगों को संभल के रहना है। सभी बुजुर्गों से मेरी हाथ जोड़ के विनती, अपना ख्याल रखें, हमें आपकी बहुत चिंता है। अंदर रहें, लोगों से ना मिलें, कम से कम मिलें, ये बड़ा नाजुक दौर है। तो एक तो जितने भी 55-60 से ऊपर की उम्र के हैं सब लोग बच के रहें, अपने आप को संभाल के रखें, आप हमारे लिए बहुत कीमती हैं। और दूसरा, जिन लोगों को शुगर की बीमारी है, जिन लोगों को हार्ट की बीमारी है, जिन लोगों को सांस की बीमारी है, लिवर की बीमारी है, कोई और ऐसी सीरियस बीमारी है, उन लोगों को अपने आप को बचा के रखना।
तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आपने सुना कि सीरियस बीमारी है, घरों पर रहें, अपना ध्यान रखें। अब्दुल रजा खान हैं, सुबूही खान है और जितेंद्र जैन हमारे साथ अभी भी हैं। जितेंद्र जैन, एक चीज बताइए, जैसे व्हाट्सएप पर कोई वीडियो आता है, अब जैसे मुझे भी कोई व्हाट्सएप पर वीडियो आता है तो हम तुरंत उसको फॉरवर्ड करते हैं बिना ये जांचे समझे कि हो सकता है इस वीडियो का क्या सोर्स हो, क्या नहीं करना चाहिए, या कैसे पता लगे कि ये इसका सोर्स क्या है, कैसे पता लगेगा ये सब? अमन जी, बहुत डिफिकल्ट है, जो कि ट्विटर में तो आप फिर भी एक बार ट्रेस कर लें कि ओरिजिनल ट्वीट कहां से आया, कहां से हुआ, बट स्पेशली जो क्लोज डोर प्लेटफॉर्म्स है, जैसे टेलीग्राम हुआ, व्हाट्सएप हुआ, ये बहुत डिफिकल्ट है कि ओरिजिन्स को ट्रेस करना। इसलिए जो हमारे रिपोर्ट पे फोकस कर रहे हैं, तो कोई बताना चाहूंगा जो रिपोर्ट का एक पर्पस है। हाँ। जितेंद्र जी, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है स्काइप के जरिए, शायद बीच बीच में आवाज कट रही है। मैं दोबारा आपके पास आता हूं, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। एक मिनट, अब्दुल रजा खान को ऐड करना चाह रहे, बोलिए अब्दुल रजा खान। देखिए जितेंद्र जैन जी इतना चिल्ला कर यहाँ कह रहे हैं कि इस चीज को कम्युनल मत बनाइए, ये रिपोर्ट ही कम्युनल लेकर के आते हैं। कर रहा था चला गया, सारा स्वामी चक्रपाणी महाराज ऑल इंडिया हिंदू महासभा के एक गौमूत्र की पार्टी रखते हैं, कहते हैं कि कोरोना नहीं आएगा गौमूत्र पीने से। 200 लोग उसमें शामिल होते हैं। ऐसे भी वीडियोस है, पाखंडी लोग तो ऑल इंडिया हिंदू महासभा में भी हैं। इनके ऊपर ये रिपोर्ट नहीं लाते, ये रिपोर्ट सिर्फ 4 वीडियोस पर लाए हैं। मैं इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहा हूं। नंबर 1 आप समझ नहीं पा रहे हैं, और हमने वो वीडियो भी चलाया था, उस पर भी हमने सवाल पूछा था। प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई कमजोर करने वाले वीडियोस होंगे सर, मैं उसके खिलाफ ताल ठोकूंगा। एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स को हम लोग सीरियस क्यों ले रहे हैं? पहली बात, अरे अगर उस एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म की वजह से 0.001% ने भी कोरोना को सीरियस नहीं लिया तो आप जिम्मेदारी लेंगे क्या? छोड़ दूं, करिए जितने मर्जी वायरल करने ऐसे वीडियोस करिए, छोड़ दूं मरने के लिए लोगों को। तो सरकार क्या कर रही है? अगर अब्दुल रजा खान, जुलाई 2019 आपको पता वायरल वीडियोस के चक्कर में दिल्ली में दंगे हो गए थे, वायरल वीडियोस के चक्कर में दिल्ली में दंगे हो गए, इन्हीं वायरल वीडियोस के चक्कर में कोरोना फैल गया, तो क्या अब्दुल रजा खान आप जिम्मेदारी लेंगे? जब नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट माने गए थे 22 जुलाई 2019 को, उस वक्त पर इनको एडवाइजरी भेजी गई थी, सरकार ने एडवाइजरी भेजी थी। पूछिए गौरव भाटिया से, अब्दुल भाई एडवाइजरी पर एक चीज बताइए ना, मैं अफवाह फैलने दूं, पर बात आई, मैं वायरल वीडियोस, मैं फर्जी वायरल वीडियोस को फैलने दूं, पाकिस्तान की जो चाल है, जो साजिश है, उसको एक्सपोज ना करो। तो सरकार क्या दर्द है आप लोगों का? काम की होती, क्या गलत कर रहा हूं मैं भाई? जब ये इन वीडियोस के चक्कर में कोरोना फैल गया तो फिर कौन जिम्मेदारी लेगा? उस वक्त पर बीजेपी सरकार अगर एक्शन ली होती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। हमें अच्छी तरह से पता होता कि कौन ये वीडियो अपलोड कर रहा है, किसको पकड़ना है। आप जानते हैं पाकिस्तान से कौन कर रहा है? जानते हैं क्या पाकिस्तान से कौन कर रहा है सब? आप जानते हैं पाकिस्तान से कौन कर रहा है? देखिए जो भी लोग ये वीडियोस फैला रहे हैं, वीडियोस से कोरोना ना रुकेगा ना फैलेगा। वीडियो से कोरोना नहीं फैलेगा, तो अपील कर रहा हूं, वीडियो से कोरोना नहीं फैलेगा। अगर वीडियोस में ये कहा जा रहा है कि ये अल्लाह का एनआरसी है, ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर के चक्कर में मत पड़ो, मौलाना साद जैसे लोग कह रहे हैं, उनके कुछ फॉलोअर उनको मान लें और कोरोना के चक्कर में डॉक्टर्स की सलाह ना लें, कोरोना फैल जाएगा, तो क्या कह रहे हैं आप लोग? बीजेपी के एमपी रामदास अठावले, सर सारे आप जितने समझदार नहीं है अब्दुल भाई, सारे आप जितने समझदार नहीं है। अब्दुल रजा खान सीरियस ले लें। अब्दुल भाई बीजेपी के एमपी अब्दुल रजा खान, सारे आप जितने समझदार नहीं है। आप जानते हैं कुछ लोग हैं जो हो सकता है वीडियो को सीरियसली ले, आप बहुत समझदार हैं, आप जानते हैं कि कौन से फर्जी वीडियोस है, कौन से वायरल, कौन से रियल। आप जितने सारे समझदार नहीं है ना, तो मेरी बतौर पत्रकार भूमिका बनती है कि मैं बताऊं कि कौन कौन से फर्जी वीडियोस हैं। अब ये ऐसे कई वीडियोस हैं जो फर्जी हैं, आपको क्यों दर्द हो रहा है? मैं पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहा हूं तो आपको क्यों दर्द हो रहा है? सारे सोर्स पाकिस्तान में जितेंद्र जैन कह रहे हैं। क्या दर्द होगा? पाकिस्तान से क्या लेना देना? आपको दर्द हो रहा है, छोड़ दीजिए, चलने दीजिए वीडियोस। गौरव मुजीबुर रहमान आ रहा हूं, सुबह खान आपके पास भी आ रहा हूं। गौरव वो कह रहे हैं मत परेशान हो, ऐसे वीडियो से नहीं फैलता कोरोना, फैलने दीजिए ऐसे वीडियोस। मैं अब्दुल रज़ाक जी की बात का पहले जवाब देता हूं। अब्दुल रज़ाक जी, आपने गौमूत्र की बात उठाई। मैं तो अपील करता हूं एक नागरिक होने के नाते कि चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे वो मंदिर हो, गिरजाघर हो, कोई भी सार्वजनिक जगह पे इकट्ठा ना हो। और इसमें तो कोई धर्म की बात नहीं है, सभी के लिए है। यही अपील आप भी कर सकते हैं। तबलीगी जमात ने जो किया है वो गलत है।
वो गलत है। हम तो सारे मुसलमानों की बात भी नहीं कर रहे, हम तबलीग की जमात की बात कर दिया। गौरव जी अभी चुप हो जाएगा, अगर आनंद बिहार आ जाते तो इन्फेक्शन कितना फैलता। बोला वो तो मोदी जी की बात मान रहे थे। गलत क्या किया? मैनर्स हैं आप में। गलत क्या किया तबलीग? अब्दुल भाई अभी तो आप इतने समझदार थे, मैनर्स भूल गए। गलत क्या किए? इतनी इज्जत के हकदार आप हैं या नहीं? फिर भी इज्जत दे रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ, आपने कहा बहुत समझदार हैं, अब आप अचानक से मैनर्स भूल गए, आप फिर बीच में बोल रहे हैं। वो वेट कर रहे हैं अपनी टर्न का। मौलाना साहब पता क्या क्या कह रहे हैं कि मस्जिदों में आओ, मस्जिदों में आने से कोरोना नहीं फैलता। उनके आह्वान पर कितने लोग मस्जिद चले गए। तो जितेन आ रहा हूँ, गौरव जल्दी से, गौरव जल्दी से आ रहा हूँ जितेन, 30 सेकंड में आपके पास आ रहा हूँ। गौरव, मैं इतना ही कहूंगा, तबलीगी जमात पाकिस्तान जितनी बार हम लोग उनकी निंदा करेंगे, दर्द यहाँ पे होता है। ये तार क्या कहलाते हैं ये जनता तय कर लेगी। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए, देश का प्रधानमंत्री 18 से 20 घंटे काम कर रहा है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अपनी जान पे खेल के तबलीगी जमात से मिलने गए कि ये देश सुरक्षित रहे। डॉक्टर यही काम कर रहे हैं, पुलिस वाले यही काम कर रहे हैं, मीडिया वाले यही काम कर रहे हैं, और हम लोग अपने घर में इसके हैं कि देश जीते और कोरोना परास्त हो। लेकिन हमारे देश में जितेन जैन जी देश में करना बड़ा ठीक है। जितेन जैन जी, जो अब्दुल रज़ाक खान करेंगे सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, वीडियो से नहीं फैलता कोरोना। अमन भाई, वो जो कहें सो कहें, पर एक मैं आपको 2 फैक्ट बता दूं। एक, इन वीडियोस को 1.25 करोड़ लोग देख चुके हैं, 1.25 करोड़ लोग, 1.25 करोड़ लोग। अब इनमें से अगर 10% भी अफेक्ट होते हैं और अपनी टेस्टिंग नहीं करवाते हैं और वो डॉक्टरों से इलाज नहीं करवाते हैं, तो एक तो उनकी जान तो खतरे में, समाज की भी है। एक चीज को आप समझ लीजिए, 21 दिन के लॉकडाउन में हिंदुस्तान को 90 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अगर हम समाज में किसी भी धर्म या किसी भी मजहब के लोग अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे और अगर हम इसका ट्रांसमिशन को, वायरस को नहीं रोक पाए और नए केस आते रहे और मजबूरी में अगर सरकार को लॉकडाउन बढ़ाना पड़ा, तो देश जो उसके लाखों करोड़ों की कीमत इकोनॉमी को देगा, उसकी नौकरियों से होने वाला नुकसान, अर्थव्यवस्था को नुकसान, उसकी भरपाई हिंदू भाई भी करेंगे, मुसलमान भाई भी करेंगे, पूरा समाज, पूरा देश करेगा। इसलिए चाहते हैं ये दूसरे मुल्क ये चाहते हैं कि भारत के अंदर जो इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था है, पाकिस्तान में तो आज ये हालत हो गई है, वो ट्रांसपोर्ट खोल रहे हैं लॉकडाउन के अंदर क्योंकि खाने के पैसे नहीं है। वो चाहते हैं हिंदुस्तान में जो दिल पर पत्थर रखकर प्रधानमंत्री ने 21 दिन का लॉकडाउन किया है, भारत का समाज बट जाए। इस लॉकडाउन को, सोशल डिस्टेंसिंग को फेल कराने की साजिश है। वो चाहते हैं हमारी अर्थव्यवस्था पर इतना बड़ा स्ट्रेन आए कि ये लॉकडाउन फेल हो जाए। इन्हीं ताकतों से बचने के लिए हमारा मुसलमान भाइयों से, हिंदू भाइयों से सबसे अनुरोध है, हम आपस में ना लड़े। हम समझे कि बाहर की ताकतें हमें लड़वाना चाह रही है। अगर किसी को भी कोई बीमारी है, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। किसी भी मौलाना के चक्कर में, किसी भी पंडित के चक्कर में और किसी भी पादरी के चक्कर में मत पड़िए। भगवान इस समय डॉक्टर के रूप में सफेद कोट में अस्पताल के अंदर खड़ा है और वही भगवान इस समय आपको मदद के लिए बुला रहा है। डॉक्टर्स पे तो थूक रहे हैं लोग, डॉक्टर्स पे तो पथराव कर रहे हैं। सुबह खान जल्दी से, सुबह जी। अमन, मैं अब्दुल रज़ाक खान साहब की बात पे बोलना चाहती हूँ कि देखिए, जैसा आपने बोला कि ये जहालत से इसका कोई लेना देना नहीं है। इस तरह के रेडिकलाइज्ड और ब्रेन वॉश लोग लेखक भी हो सकते हैं, डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, इंजीनियर्स भी हो सकते हैं, बहुत से पॉलिटिशियंस भी होते हैं। आप जो कर रहे हैं, आप 3 चीजें कर रहे हैं अमन। एक तो आप ये वीडियोस देख के बहक के जिन लोगों में कोरोना फैलने की संभावना है, उसके लिए आप यू आर वर्किंग एज अ कोरोना फाइटर कि आप कोरोना फैलने से रोक रहे हैं इन वीडियोस की सच्चाई बता के। दूसरी चीज, आप पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसी कंट्रीज को भारतीय मुसलमानों के सामने बेनकाब कर रहे हैं कि सऊदी अरब और पाकिस्तान आपके सगे नहीं है, ये भारत ही आपका सगा है और ये भारतीय ही आपके सगे हैं। कि जब आप बदनाम हो रहे हैं तो भी इन वीडियोस की सोर्सेज जान के आपके माथे पे कालक लगने से भी ये भारतीय ही बचा रहे हैं। तीसरा काम आप अमन ये कर रहे हैं कि ये जो एक नरेटिव बना दिया गया है कि एंटी बीजेपी, ये बीजेपी तो मुसलमानों के खिलाफ है और मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। अगर एक्चुअली मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करी जाती तो मेरे हिसाब से मुसलमान तबलीगी जमात वाले एपिसोड से अपने आप को खुद बदनाम कर चुके हैं। 30% कोरोना पेशेंट्स में बढ़ोतरी तबलीगी जमात वाले लोगों की वजह से हुई है। उसके बावजूद भी हम भारतीय मुसलमानों से ज्यादा केसेस तबलीगी जमात से जुड़े हैं। लेकिन एक चीज है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आज की डिबेट का सिर्फ एक मकसद था, ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिए। कोई मैसेज अगर आपको आता है व्हाट्सएप पर, कोई वीडियो आता है, अगर वो भड़काने वाला है, अगर वो ये कहता है कि डॉक्टर के चक्कर में मत पड़िए, अगर वो ये कहता है कि टेस्ट मत कराइए, अगर वो ये कहता है कि भारत में तबाही लाने का कोरोना, कोई भी भड़काने वाला अगर कंटेंट है, तो प्लीज उसको फॉरवर्ड मत करिए। कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। जो जितेन जैन कह रहे हैं 90 लाख करोड़ का नुकसान भारत को अब तक हो चुका है। लॉकडाउन कहीं आगे बढ़ाना पड़ गया तो भारत की आर्थिक कमर टूट सकती है।
बहुत बुरे हालात आ सकते हैं, कोरोना के केसेस बढ़ सकते हैं। दुनिया में ऐसे कई मुल्क हैं जो नहीं चाहते हैं कि भारत कोरोना के आगे जो है कोरोना घुटने टेक रहा है, ऐसा ना हो। पूरी दुनिया देख रही है भारत जिस दमखम के साथ कोरोना से लड़ रहा है। कुछ ताकतें हैं ऐसी। संभल कर रहिए, सजग रहिए, संयम के साथ और संकल्प के साथ कोरोना से लड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया। ताल ठोक के देख रहे थे।